भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में मनाया गया योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में योग बना आशा की किरण। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग सरकारी टीकाकरण केंद्र पर लगवा सकेंगे मुफ्त में टीका। कल से शुरू हुआ अभियान। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन लोगों ने कराया रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। और भारत में हुआ विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुबह लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ जहां विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से सृजनता का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। शिवपुरी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। पन्ना में घर पर ही रहकर योग अभ्यास किया गया। बड़वानी के जिला आयुष विभाग और नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में जिले के 500 से अधिक लोगों ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के योग विभाग के छात्रों ने सांची स्तूप पर योगाभ्यास किया। चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा वर्चुअल रूप से आभासी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कल से अभियान शुरू कर दिया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा होगी। अब कोविन ऐप पर पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य कॉमन सर्विस सेंटर और कॉल सेंटरों की सहायता से नागरिकों के लिए टीके का स्लॉट बुक करने में मदद कर सकते हैं। रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पीआईबी भोपाल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वेबिनार में योग विशेषज्ञ महेश अग्रवाल ने कहा कि योग एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली से जुड़ा महत्वपूर्ण अंग है। यह एक दिन या कुछ समय विशेष का नहीं, बल्कि जीवन शैली में उतारने का विषय है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सजगता से अनेक बीमारियों और शारीरिक व्याधियों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने विषय की रूपरेखा बताते हुए कहा कि दुनिया में बड़ी संख्या में लोग योग को अपना रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान प्रदेश के लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन कराया। कल शाम 5 बजे तक 10 लाख के लक्ष्य की तुलना में 12,12,000 से अधिक लोग टीका लगवा चुके थे। अभियान के 5 घंटे के अंदर ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 70% से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवा लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण के लिए प्रदेश की जनता का आभार माना है। गुना में टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन आज अवकाश रहेगा। इसके बाद 23 जून से पुनः टीकाकरण प्रारंभ होगा। रायसेन जिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने साइकिल चलाकर टीकाकरण की शुरुआत की। राजगढ़ सहित तमाम जिलों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। सतना में बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाकर सेल्फी पॉइंट में सेल्फी खींचते हुए दूसरों को भी वैक्सीन कराने के लिए प्रेरित किया। ग्वालियर जिले में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए और 60 मोबाइल टीमों को भी वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया। मुरैना में मतदान की तर्ज पर वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किया गया। टीकमगढ़ में भी टीकाकरण को लेकर युवा वर्ग में अच्छा उत्साह दिखाई दिया। देवास में भी वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी रही। मंदसौर जिले में युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। ग्रामीण इलाकों में तो युवाओं को टोकन देकर टीकाकरण किया गया। धार में 5 जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नीमच जिले में 128 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ।
कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में प्रदेश के सभी जिलों के दिव्यांगजनों के टीकाकरण के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से दिव्यांगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर लाकर या वाहन में टीकाकरण किया जा रहा है। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक ने प्रदेश के दिव्यांगजनों और उनके परिजनों से आह्वान करते हुए कहा है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी दिव्यांगजन टीकाकरण करवाकर सुरक्षित हों। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। भारत विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला देश रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 27% बढ़कर 64 अरब डॉलर हो गया, जो वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कोविड महामारी की दूसरी लहर से समग्र आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद से मध्यम अवधि के लिए आर्थिक परिदृश्य आशाजनक है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने बताया कि IRAD ऐप के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए 3 सत्रों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इनमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। ADG श्री सागर ने बताया कि IRAD ऐप में सभी 52 जिलों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं संबंधी प्रविष्टियां की जा रही हैं। अब तक लगभग 20,000 से अधिक प्रविष्टियां की जा चुकी हैं। श्री सागर ने बताया कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में IRAD ऐप के क्रियान्वयन संबंधी वर्चुअल समीक्षा 3 सत्रों क्रमशः 10 जून, 17 जून और 21 जून 2021 को की गई। IRAD ऐप में रियल टाइम डेटाबेस संबंधी प्रविष्टि का कार्य 1 अप्रैल 2021 से सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया है। श्री सागर ने प्रविष्टियों के कार्य में जिलों द्वारा दिखाई गई रुचि और मुस्तैदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि डाटाबेस संबंधी कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति होने से भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए 28 जून से प्रारंभ होने जा रही व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को एक ही गेट से प्रवेश दिया जाएगा और उसी से निकासी दी जाएगी। हालांकि प्रवेश एवं निकासी के बीच में मार्ग का बंटवारा रहेगा। मंदिर के 4 नंबर गेट से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। वहीं इसी गेट से श्रद्धालुओं की दर्शन पश्चात वापसी भी होगी। कल पूरी दुनिया ने विश्व संगीत दिवस भी मनाया। विश्व संगीत दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए यह एक विशेष दिन है। यह दुनिया भर के संगीतकारों और गीतकारों को सम्मान देने का दिन है। दुनिया के लगभग 120 देशों में यह दिन मनाया जाता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण पूरी तरह धुल गया। साउथहैम्पटन में सुबह से हो रही बारिश शाम तक नहीं रुकी। मैदान से पानी निकालने तक का समय नहीं मिला। पहली पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन है। कप्तान केन विलियमसन 12 रन और रॉस टेलर बगैर खाता खोले नाबाद हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। इस लिहाज से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अब भी 116 रन से आगे है। मैच के 5वें दिन यानी मंगलवार को भी बारिश की आशंका है। ऐसे में रिजर्व डे में मैच कराया जाना तय माना जा रहा है। अब बात मौसम की। पूर्वी मध्य प्रदेश में जून की शुरुआत में मानसून जमकर बरसा, लेकिन अब बारिश नहीं होने से उमस लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी भी तेज बारिश का इंतजार है। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के कारण ऐसा हो रहा है। इधर मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और शहडोल संभागों में कुछ जगह गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 2 दिन से बारिश नहीं होने के बाद भी औसत बारिश 81% ज़्यादा है। PK साहा ने बताया कि पहले बंगाल और फिर अरब सागर से मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। अब कहीं भी लो प्रेशर एरिया नहीं बन रहा है। ऐसे में मानसून कमज़ोर हो गया है। इसी कारण ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। लो प्रेशर के बनते ही बारिश होने लगेगी।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ पानी गिर सकता है। इसके अलावा शहडोल, होशंगाबाद संभागों के जिलों में रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्मार्ट सिटी पार्क में पीपल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के पालन में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा निवासी 2 व्यक्ति रविवार शाम जिले में स्थित कुंडालिया बांध में डूब गए थे। खोजी दलों द्वारा दोनों के शव निकाल लिए गए हैं। मिडिल स्कूल तक के बच्चों को घर पर ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने के लिए जिला शिक्षा केंद्र बैतूल ने 7,98,000 पाठ्य पुस्तकों की डिमांड राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। पन्ना में कल शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। सागर जिले की ग्राम पंचायत कांसखेड़ा में टीकाकरण की आवश्यक तैयारियां नहीं कराए जाने पर सचिव दिनेश पारासर और पीसीओ शैलेंद्र कज्जू को निलंबित कर दिया गया है। और सतना जिले में गरज बरस के साथ तेज बारिश हो रही है। तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया में मनाया गया योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में योग बना आशा की किरण। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर लगवा सकेंगे मुफ्त में टीका। कल से शुरू हुआ अभियान। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन लोगों ने कराया रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। और भारत में हुआ विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।